एक साधारण सा बच्चा जो अपने माँ बाप को बचपन में ही खो चुका है और अंकल आंटी के साथ रहता है, वो बच्चा बहुत ही साधारण है और चश्मा लगाता है, लेकिन बहुत ही बुद्धिमान भी है, जिस वजह से उसे लगातार बुलिंग का सामना करना पड़ता है। लेकिन एक दिन उसकी किस्मत बदल जाती है जब वो एक स्कूल ट्रिप पर होता है और एक जेनेटिक मॉडिफाइड मकड़ी उसे काट लेती है, जिसकी वजह से उसके शरीर में बहुत सारे बदलाव आते हैं। वो फुर्तीला हो जाता है और उसकी आंखों की रोशनी ठीक हो जाती है, यानी कि चश्मा लगाने की उसे जरूरत नहीं पड़ती। साथ ही उसकी हथेली से वेब निकलने लगते हैं, जैसे मकड़ी के जाले निकलते हों। शुरुआत में पीटर इस शक्ति का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करता है। वो एक फाइट क्लब में जाकर वहां फाइट करता है, लेकिन जब फाइट के मैनेजमेंट उसे पैसा देने से इंकार कर देती है, तो वो एक चोर को भाग जाने देता है जो वहां से पैसे लेकर भाग रहा था। लेकिन वो चोर भागने के बाद अंकल बेन की हत्या कर देता है, जिससे आहत होकर पीटर ये फैसला करता है कि वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए करेगा। इसी दौरान नॉर्मन ओसबॉर्न अपनी कंपनी को बचाने के लिए स्ट्रगल कर रहा था, और इसी स्ट्रगल की वजह से वो किसी भी खतरे को उठाने के लिए तैयार था, और वो एक खतरनाक सीरम जो उसकी कंपनी डेवलप कर रही थी उसका इस्तेमाल खुद पर करने देता है। लेकिन इससे उसकी शारीरिक क्षमता तो बढ़ जाती है, लेकिन उसका मानसिक संतुलन चला जाता है और वह खुद को ग्रीन गॉब्लिन में तब्दील कर देता है और लोगों को मारना शुरू कर देता है। इसी दौरान ग्रीन गॉब्लिन यानी नॉर्मन ओसबॉर्न पीटर पार्कर यानी स्पाइडरमैन की ताकत को नोटिस करता है और ग्रीन गॉब्लिन स्पाइडरमैन को रिक्रूट करने की कोशिश भी करता है, लेकिन स्पाइडरमैन इसके लिए मना कर देता है। जिसके बाद ग्रीन गॉब्लिन स्पाइडरमैन और उसके करीबियों पर हमला करता है। जिसके बाद ग्रीन गॉब्लिन और स्पाइडरमैन के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। फिल्म के क्लाइमैक्स में स्पाइडरमैन और ग्रीन गॉब्लिन के बीच एक लड़ाई होती है, जिसमें एक ऐसा वक्त आता है जब ग्रीन गॉब्लिन को स्पाइडरमैन उसके ग्लाइडर से अलग कर देता है। जिसके बाद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ग्रीन गॉब्लिन स्पाइडरमैन को अपने ग्लैडिएटर से निकले ब्लेड से मारने की कोशिश करता है, लेकिन स्पाइडरमैन रास्ते से हट जाता है और वो ग्लाइडर नॉर्मन ओसबॉर्न यानी ग्रीन गॉब्लिन को ही लग जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। नॉर्मन ओसबॉर्न की मौत के लिए नॉर्मन ओसबॉर्न का बेटा हैरी ओसबॉर्न स्पाइडरमैन को जिम्मेदार मानता है। जिसके बाद 2004 में सैम रैमी दूसरी स्पाइडरमैन फिल्म लेकर आते हैं, जिसमें स्पाइडरमैन हमेशा स्ट्रगल करते हुए दिखता है। वो स्पाइडरमैन की जिम्मेदारियों को निभाने के चक्कर में अपनी पढ़ाई और जॉब पर फोकस नहीं कर पाता। साथ ही पीटर पार्कर की गर्लफ्रेंड किसी और के साथ सगाई कर लेती है, जिससे वो तनाव में चला जाता है और अपनी स्पाइडरमैन की जिम्मेदारियों को निभाने में नाकाम रहता है। वहीं दूसरी तरफ ऑटो ऑक्टेवियस एक प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, जिसमें उनका मकसद होता है क्लीन एनर्जी बनाना, लेकिन ये प्रोजेक्ट फेल हो जाता है और इस प्रोजेक्ट के दौरान उन्होंने जो मैकेनिकल हाथ अपनी बॉडी से चिपकाए थे वो उनकी बॉडी से परमानेंट जुड़ जाते हैं, जिसके बाद वो एक विलन के तौर पर सामने आते हैं। इसका कारण यह था कि उनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है और जिस एआई चिप का इस्तेमाल वो इस प्रोजेक्ट में करने जा रहे थे वो करप्ट होकर उनके ही दिमाग पर हावी हो जाती है। वहीं डिप्रेशन में जा चुका पीटर पार्कर स्पाइडरमैन की जिम्मेदारियों को छोड़कर एक आम जिंदगी जीने निकल जाता है। वो अपने स्पाइडरमैन सूट को एक कूड़े के डब्बे में डालकर निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ ऑटो ऑक्टेवियस अपने प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू करने की कोशिश करता है, जिसके लिए उसे एक तत्व चाहिए होता है जो सिर्फ हैरी ओसबॉर्न ही उसे दे सकता था। तब ऑटो ऑक्टेवियस और हैरी ओसबॉर्न आपस में डील करते हैं, जिसमें हैरी ओसबॉर्न उस तत्व को अरेंज करके ऑटो ऑक्टेवियस को देगा, लेकिन ऑटो ऑक्टेवियस को पहले पीटर पार्कर यानी स्पाइडरमैन को हैरी ओसबॉर्न को सौंपना होगा। जिसके बाद ऑटो ऑक्टेवियस मैरी जेन वॉटसन को किडनैप कर लेता है और स्पाइडरमैन जब उसे बचाने के लिए जाता है तो तब ऑटो ऑक्टेवियस एक मेट्रो ट्रेन में चढ़कर उसके ब्रेक्स फेल कर देता है। जिसके बाद ऑटो ऑक्टेवियस और पीटर पार्कर यानी स्पाइडरमैन की लड़ाई होती है और अंत में पीटर पार्कर ट्रेन को रोकने के लिए अपने वेब्स का इस्तेमाल करता है। इस दौरान बहुत सारे लोग पीटर पार्कर की वास्तविक शक्ल को देख लेते हैं और वो आपस में वादा करते हैं कि वो किसी को पीटर पार्कर यानी स्पाइडरमैन की पहचान नहीं बताएंगे। लेकिन जब पीटर पार्कर ट्रेन को रोक लेता है तो ऑटो ऑक्टेवियस वापस आता है और पीटर पार्कर को उठाकर हैरी ओसबॉर्न को दे देता है। तब हैरी ओसबॉर्न पीटर पार्कर की शक्ल देख लेता है और उसे पता चल जाता है कि उसका दोस्त ही पीटर पार्कर सी स्पाइडरमैन है। वहीं दूसरी तरफ अपने फ्यूजन प्रोग्राम को दोबारा शुरू कर ऑटो ऑक्टेवियस पूरे शहर को खतरे में डाल देता है। बाद में पीटर पार्कर वहां जाता है और वहां लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाकाम रहता है। तब वो ऑटो ऑक्टेवियस से एक इंसान के तौर पर अपनी रिक्वेस्ट करता है और ऑटो ऑक्टेवियस उसकी बात को मानकर फ्यूजन प्रोग्राम को नदी में डुबो देते हैं और खुद भी उसके साथ ही डूब जाते हैं। 2007 में सैम रैमी ने स्पाइडरमैन ट्रिलॉजी की आखिरी फिल्म निर्देशित की थी,
इस फिल्म की शुरुआत में ही हैरी ओसबॉर्न पीटर पार्कर को मारने की कोशिश करता है, लेकिन एक चोट की वजह से उसकी याददाश्त चली जाती है। वहीं फ्लिंट मार्को, जिसने अंकल बेन की हत्या की होती है, वो जेल से भाग जाता है और एक पार्टिकल एक्सीलेटर साइट पर जाकर वहां मशीन के चपेट में आ जाता है, जिससे वो सैंडमैन बन जाता है। साथ ही टीसी और वैनम भी अंतरिक्ष से धरती पर गिरता है और वो कुछ ही दिनों बाद पीटर पार्कर के शरीर से चिपक जाता है। इस फिल्म में ऐसा दिखाया गया था कि पीटर पार्कर को अपनी शक्ति पर अहंकार और गुरूर होने लगा था और इस अहंकार को और बढ़ावा देता है वेनम सिम्बियोट, जिसके बाद पीटर पार्कर स्पाइडरमैन के तौर पर अपने शरीर पर और अपने व्यवहार पर से काबू खो देता है। वो एडी ब्रॉक की नौकरी छीनने की कोशिश करता है और कामयाब भी रहता है। साथ ही वो क्रिमिनल्स को बहुत ही बुरी तरह चोटिल भी करता है, यहाँ तक कि उसके सूट का जो रंग था वो नीले और लाल रंग से बदलकर काला हो जाता है। जब पीटर पार्कर को यह एहसास होता है कि सिम्बियोट उसके व्यवहार में बदलाव कर रहा है, तब वो उससे छुटकारा पाने की कोशिश करता है। तब वैनम सिम्बियोट एडी ब्रॉक से जाकर चिपक जाता है, जिसके बाद एडी ब्रॉक यानी वैनम और सैंडमैन हाथ मिलाते हैं और मैरी जेन ब्रोक्सन को किडनैप कर लेते हैं। इसी दौरान वो टीवी पर इसका ब्रॉडकास्ट करते हैं और स्पाइडरमैन को लड़ाई के लिए ललकारते हैं। तब स्पाइडरमैन वैनम और सैंडमैन से निपटने के लिए हैरी ओसबॉर्न यानी नई ग्रीन गॉब्लिन की मदद लेता है। फिल्म की आखिरी लड़ाई के दौरान वैनम और सैंडमैन पीटर पार्कर को बहुत ही पूरी तरह पीटते हैं, जिससे पीटर पार्कर घायल हो जाता है। लेकिन तभी हैरी ओसबॉर्न पीटर पार्कर की मदद के लिए आता है और उसे बचाने की कोशिश करता है और स्पाइडरमैन वैनम को एडी ब्रॉक से अलग करके उसे एक बम से जला देता है। इसके बाद पीटर पार्कर अंकल बेन के हत्यारे फ्लिंट से मिलता है। तब फ्लिंट उसे बताता है कि अंकल बेन की हत्या एक दुर्घटना थी, वो अंकल बेन को मारना नहीं चाहता था। हालांकि इस पूरी लड़ाई के दौरान वैनम हैरी ओसबॉर्न की हत्या कर चुका था। 2012 में आती है द अमेजिंग स्पाइडरमैन। फिल्म में पीटर पार्कर की ओरिजिन को लगभग सेम ही रखा गया है, लेकिन फिल्म के विलन के तौर पर लिजर्ड को लिया गया है। साथ ही मैरी जेन की जगह गवेन स्टेसी को एक लव इंटरेस्ट के तौर पर दिखाया गया है। शक्तियां मिलने के बाद पीटर पार्कर एक चोरी को रोकने से मना कर देता है और वो चोर बाद में जाकर अंकल बेन की हत्या कर देता है, जिसके बाद अंकल बेन के हत्यारे को पकड़ने के लिए पीटर पार्कर मास्क पहनकर लोगों यानी क्रिमिनल्स से लड़ना शुरू कर देता है और वह कई क्रिमिनल्स को पकड़ता भी है। दुनिया उसे स्पाइडरमैन के नाम से जानने लगती है। इसी दौरान जॉर्ज स्टेसी, जो कि पुलिस कैप्टन थे, वो स्पाइडरमैन को एक क्रिमिनल की तरह देखने लगते हैं और पब्लिक के लिए उसे एक खतरा मानते हैं। वहीं जॉर्ज स्टेसी की बेटी ग्वेन स्टेसी पीटर पार्कर की क्लासमेट होती है, जिससे पीटर पार्कर की नजदीकियां बढ़ जाती है और वो उसे अपना प्यार कन्फेस कर देता है। इसी दौरान कर्ट कॉनर्स, जो कि पीटर के पिता के एक कोलीग रहे होते हैं यानी कि दोस्त होते हैं, उनसे पीटर की मुलाकात होती है और वो अपने पिता के नोट्स कर्ट कॉनर्स को दे देता है। उस वक्त कर्ट कॉनर्स शिपलियों के जनरेटिव सेल्स पर रिसर्च कर रहे होते हैं और पीटर के नोट्स लेने के बाद उन्हें अपनी रिसर्च में ब्रेक थ्रू भी मिलता है, लेकिन वो उस दवाई को अपने ऊपर टेस्ट कर लेते हैं, जो कि डॉक्टर कॉनर्स को एक लिजर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसके बाद लिजर्ड अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं और वो पूरे शहर को लिजर्ड में बदलने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए वो एक गैस बनाते हैं और उसे उसको टॉवर से रिलीज करने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन इसी दौरान स्पाइडरमैन और गवेन स्टेसी उसे रोकने का प्लान बनाते हैं और एक एंटीडोट तैयार करते हैं, लेकिन स्पाइडरमैन गवेन स्टेसी को पीछे छोड़कर खुद लिजर्ड से लड़ने चला जाता है और इसी दौरान गवेन स्टेसी जॉर्ज स्टेसी, जो कि पुलिस कैप्टन है, उन्हें बता देती है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है और उसकी मदद करनी होगी। जॉर्ज स्टेसी स्पाइडरमैन की मदद करने के लिए टॉवर पर जाते हैं और इसी दौरान लिजर्ड के हाथों वो मारे जाते हैं, लेकिन पीटर पार्कर यानी स्पाइडरमैन लिजर्ड के हमले को रोकने में नाकाम रहता है और एंटीडोट का इस्तेमाल करके उन्हें इंसानी रूप में वापस ले आता है। लेकिन मरने से पहले कैप्टन जॉर्ज स्टेसी इस बात का वादा लेते हैं कि पीटर पार्कर गवेन से दूर रहेगा और इस बात को हम 2014 में आई द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में देख सकते हैं, जहां पर फिल्म की शुरुआत में ही गवेन से पीटर पार्कर थोड़ी दूरी बनाकर रखता है, लेकिन बाद में उन दोनों की दूरियां कम हो जाती हैं और दोनों दोबारा डेटिंग शुरू कर देते हैं। इसी दौरान मैक्स नाम का एक इंजीनियर एक हादसे में इलेक्ट्रो में तब्दील हो जाता है और उसकी ताकत की भूख उसे और भी खतरनाक बना देती है। इसी दौरान हैरी ओसबॉर्न, जो कि पीटर पार्कर का दोस्त होता है, वो शहर में लौट आता है और
वो पीटर को बताता है कि वो एक रेयर बीमारी से जूझ रहा है जिसका इलाज शायद स्पाइडरमैन के ब्लड में हो सकता है, लेकिन स्पाइडरमैन यानी पीटर पार्कर अपना खून देने से हैरी को मना कर देता है, जिसके बाद हैरी स्पाइडरमैन से गुस्सा हो जाता है और नफरत करने लगता है। फिल्म के क्लाइमैक्स में पीटर पार्कर और गवेन एक प्लान बनाते हैं इलेक्ट्रो को हराने के लिए और दोनों कामयाब भी होते हैं। दोनों इलेक्ट्रो को ओवरलोड कर देते हैं जिससे वो फटकर खत्म हो जाता है, लेकिन इसी दौरान हैरी ओसमोंड ओस्कॉम में जाकर स्पाइडर वेनम चुरा लेता है और खुद पर इस्तेमाल कर लेता है, जिससे वो हैरी ओसमोंड से ग्रीन गॉब्लिन में बदल जाता है। जैसे ही स्पाइडरमैन और ग्वेन इलेक्ट्रो को हराते हैं वैसे ही हैरी वहां पर पहुंच जाता है और वो जान जाता है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, जिसके बाद वो गुस्से में ग्वेन को वहां से धक्का दे देता है। स्पाइडरमैन ग्वेन को बचाने की कोशिश करता है लेकिन वो नाकाम रहता है और गर्दन टूटने की वजह से ग्वेन की मौत हो जाती है। आखिर में हैरी ओसमोंड को पीटर पार्कर हरा देता है, लेकिन ग्वेन की मौत के सदमे की वजह से पीटर पार्कर स्पाइडरमैन की जिम्मेदारियों से पूरी तरह पीछे हट जाता है और 5 महीने बाद जब राइनो शहर पर हमला करता है तब पीटर पार्कर स्पाइडरमैन के तौर पर वापस आता है। लेकिन स्पाइडरमैन का एक बड़े यूनिवर्स का हिस्सा बनना अभी बाकी था। 2016 में कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर आती है और आयरन मैन पीटर पार्कर यानी स्पाइडरमैन को रिक्रूट करता है। स्पाइडरमैन इस पूरे इवेंट के दौरान सैम और बक्की से भिड़ता है और उन्हें चकित कर देता है। साथ ही वो आयरन मैन को गिरा देता है और कैप्टन अमेरिका को इम्प्रेस भी करता है, जिसके बाद स्पाइडरमैन पर एक फिल्म आती है जिसका नाम होता है स्पाइडरमैन होमकमिंग। इस फिल्म में दिखाया जाता है कि पीटर पार्कर अभी हाई स्कूल में है और वो एक लड़की लिज से प्यार करता है, लेकिन लिज के पिता एलियन टेक्नोलॉजी से बने हथियार को बनाते और बेचते हैं और वो वल्चर के तौर पर जाने भी जाते हैं। साथ ही नेट जो कि पीटर का दोस्त होता है उसे पीटर की सच्चाई पता चल जाती है कि वो ही स्पाइडरमैन है, जिसके बाद टोनी स्टार्क से मिले सूट को हैक करके नेट बहुत सारे फीचर्स को अनब्लॉक कर देता है। इस दौरान पीटर पार्कर को पता चलता है कि कुछ ऐसे चोर हैं जो एलियन टेक्नोलॉजी से बने हुए हथियार यूज कर रहे हैं और वो उनका पीछा करने लगता है। इस दौरान एक शिप हादसा होता है जहां पर FBI एजेंट्स हथियार बेचने वालों को रोकने के लिए वहां पर आए होते हैं, लेकिन उसी दौरान पीटर पार्कर भी वहां चला जाता है और जो एलियन टेक से बने हथियार थे वो बेकाबू होकर शिप को 2 टुकड़ों में बांट देते हैं, लेकिन आयरन मैन आकर वहां पर सब संभाल लेता है और पीटर पार्कर से उसका सूट वापस ले लेता है। हाईटेक सूट जाने के बाद पीटर पार्कर थोड़ा दुखी तो होता है, लेकिन इस दौरान प्रोम नाइट आती है और पीटर पार्कर लिज को लेने उसके घर जाता है, जहां पर उसे पता चलता है कि लिज के डैड ही वल्चर हैं। इसी दौरान स्पाइडरमैन को पता चलता है कि वल्चर वो प्लेन लौटने जा रहा है जो अवेंजर्स टॉवर से नए अवेंजर हेडक्वार्टर तक जाने वाला है, जिसके बाद हाईटेक सूट ना होने के बावजूद वो उस प्लेन पर चढ़ जाता है और वल्चर से लड़ता है और वल्चर और उसके साथियों को हरा भी देता है। इसी दौरान प्लेन क्रैश कर जाता है, लेकिन स्पाइडरमैन खुद को बचाता है, साथ ही वल्चर को बचाकर उसे पास में बांध देता है, जिसे बाद में पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। फिल्म के आखिर में दिखाया जाता है कि लिज शहर छोड़ देती है और स्पाइडरमैन को टोनी स्टार्क अवेंजर हेडक्वार्टर बुलाता है, जहां पर टोनी स्टार्क ये बताता है कि वो अवेंजर बनने वाला है, लेकिन स्पाइडरमैन इस बात के लिए मना कर देता है। जिसके कुछ ही दिन बाद इन्फिनिटी वार्स के इवेंट होते हैं और टोनी स्टार्क और डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ मिलकर स्पाइडरमैन स्पेस में जाता है। वहां पर ये तीनों गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी से मिलते हैं और थैनोस के खिलाफ फाइट करते हैं, लेकिन हार जाते हैं। जिसके बाद थैनोस इन्फिनिटी वार जीत जाता है और सारे इन्फिनिटी जेम्स को कलेक्ट करके क्लिक करता है, जिसकी वजह से आधी दुनिया की पॉपुलेशन खत्म हो जाती है, जिसमें पीटर पार्कर भी शामिल होता है। लेकिन 5 साल बाद एंड गेम के इवेंट्स होते हैं। इस दौरान एवेंजर्स इन्फिनिटी जेम्स को अलग अलग टाइमलाइंस में जाकर कलेक्ट करते हैं और पूरी दुनिया में गायब हुई लोगों को वापस लाते हैं, जिसमें स्पाइडरमैन भी वापस आ जाता है। यानी कि स्पाइडरमैन अब एंड गेम में लड़ने के लिए तैयार था और वो अपनी भूमिका निभाता भी है। लेकिन इसी दौरान स्पाइडरमैन को एक झटका लगता है जब उसके मेंटोर आयरन मैन यानी कि टोनी स्टार्क की मौत हो जाती है। टोनी स्टार्क अपनी मौत के बाद एक AI प्रोग्राम पीटर पार्कर के हवाले कर देता है, जिसके बाद पीटर पार्कर एक यूरोप ट्रिप पर क्लासमेट्स के साथ जाता है। इस ट्रिप पर वो इस AI प्रोग्राम का मिसयूज भी करता है। इस दौरान वो अपनी क्लासमेट और दोस्त मिशेल जोन्स से प्यार भी करने लगता है और उससे अपने प्यार का इजहार भी हो जाता है और पेरिस टूर पर मिशेल जोन्स भी स्पाइडरमैन से प्यार करने लगती है। इस दौरान निक फ्यूरी और मारिया हिल स्पाइडरमैन से यूरोप में मिलते हैं और उसे बताते हैं कि मिस्टीरियो आने वाले एलिमेंटल्स को रोकने वाला है, यानी कि वो इस दुनिया का रक्षक है जो किसी दूसरी और दुनिया से आया है।
स्पाइडरमैन उसे एक मेंटोर की तरह देखता है और उस पर भरोसा करने लगता है। जिसके बाद वो उस एआई को, जो कि टोनी स्टार्क ने उसे दिया था, उसका कंट्रोल मिस्टीरियो को दे देता है। लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि मिस्टीरियो कोई दूसरी दुनिया से आया हुआ आदमी नहीं है, बल्कि वो टोनी स्टार्क की कंपनी में ही काम करता था और टोनी स्टार्क ने उसे जॉब से निकाल दिया था। उसने कई सारे लोगों के साथ मिलकर एक ऐसा प्रोग्राम बनाया जिससे वो लोगों को धोखा दे सके, यानी कि एआई का इस्तेमाल करके उसने मॉन्स्टर्स बनाए और खुद को सुपर हीरो साबित कर दिया। इसी दौरान मिशेल जोन्स को टूटा हुआ ड्रोन का टुकड़ा मिलता है, जिससे पीटर पार्कर को मिस्टीरियो की सच्चाई पता चल जाती है और स्पाइडरमैन हैप्पी होगन के साथ मिलकर एक नया स्पाइडरमैन सूट तैयार करता है और मिस्टीरियो और उसके ड्रोन से फाइट करता है। मिस्टीरियो एआई का इतना अच्छा इस्तेमाल करता है कि वो पीटर पार्कर को बार बार धोखा देने में कामयाब हो रहा था, लेकिन आखिर में पीटर पार्कर मिस्टीरियो को हरा देता है। लेकिन इसी दौरान मिस्टीरियो की एक वीडियो वायरल हो जाती है जिसमें वो दुनिया को बता देता है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। इसके बाद स्पाइडरमैन नो वे होम होती है और ये फिल्म अपने आप में खास होती है क्योंकि इस फिल्म में 3 स्पाइडरमैन आपस में आकर मिलते हैं। एंड्रू गारफील्ड, टोबी मैगवायर और टॉम हॉलैंड। मैं इन तीनों की बात कर रहा हूँ। फिल्म की शुरुआत होती है कि मिस्टीरियो के खुलासे के बाद स्पाइडरमैन की जिंदगी यानी पीटर पार्कर की जिंदगी उल्ट पुल्ट हो चुकी थी। पुलिस और विलेंस उसकी तलाश में थे और हर वक्त मीडिया उसका पीछा कर रही थी। जिसके बाद पीटर पार्कर डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जाता है और डॉक्टर स्ट्रेंज से मदद मांगता है कि लोग ये बोल जाएं कि वो पीटर पार्कर हैं। लेकिन पीटर पार्कर की इस रिक्वेस्ट के बाद किए हुए स्पेल में डॉक्टर स्ट्रेंज ये बताते हैं कि स्पेल गड़बड़ हो चुका है और बहुत सारी रियलिटीज के विलेंस जो कि स्पाइडरमैन से रिलेटेड थे वो इस रियलिटी एमसीयू की रियलिटी में आ जाते हैं। जिन विलेंस की मैं बात कर रहा हूँ वो थे डॉक्टर ओटो ऑक्टेवियस, ग्रीन गॉब्लिन, इलेक्ट्रो, सैंडमैन और लिजर्ड। लेकिन पीटर कोशिश करता है कि वो उन सब की मदद करे और उन सब की कमियों का एक तोड़ निकाला जा सके, यानी कि एंटीडोट। लेकिन इसी दौरान ग्रीन गॉब्लिन अपनी पर्सनैलिटी पर से काबू खो देता है और उसकी डार्क पर्सनैलिटी उस पर काबू कर लेती है। जिसके बाद वो दूसरे विलेंस को भड़काता है और वहां पर एक फाइट होती है जिसमें आंट मे की मौत हो जाती है। जिसके बाद पीटर पार्कर बहुत ही दुखी होता है। ये इसी दौरान पीटर का दोस्त नेड मैजिक करना सीख चुका था और वो अपने मैजिक से पीटर को ढूंढने की कोशिश करता है। इसी दौरान सामने आते हैं एंड्रू गारफील्ड और टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन और वो दोनों मिलकर टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को ढूंढते हैं और उससे बात करते हैं। इसके बाद ये सभी स्पाइडरमैन मिलकर एक एंटीडोट पर काम करते हैं और इन सभी सुपर विलेंस की कमी को दूर करके इन्हें उनकी दुनिया में भेजने का प्लान बनाते हैं। जिसके बाद क्लाइमैक्स की फाइट होती है जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज भी इन तीनों का साथ देते हैं। ये तीनों स्पाइडरमैन वहां पर कामयाब होते हैं और एक वक्त ऐसा भी आता है कि ग्रीन गॉब्लिन को मारने के लिए टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन हथियार तक उठा लेता है, लेकिन टोबी और एंड्रू उसे रोक लेते हैं और इन सभी विलेंस का इलाज करके ये तीनों उन्हें उनकी दुनिया में भेज देते हैं। जिसके बाद दोनों स्पाइडरमैन एंड्रू गारफील्ड और टोबी मैगवायर भी अपने अपने यूनिवर्स में लौट जाते हैं। जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज वो स्पेल कास्ट करते हैं जिसकी वजह से सारी दुनिया स्पाइडरमैन की वास्तविकता को भूल जाती है। स्पेल कास्ट करने से पहले एमजे से पीटर पार्कर ये वादा करता है कि वो उसे याद दिलाएगा कि वही स्पाइडरमैन है। लेकिन जब सब ये बात भूल जाते हैं तब एमजे से मिलने के लिए स्पाइडरमैन यानी पीटर पार्कर जाता है और वहां पर वो कुछ भी नहीं बता पाता। वो देखता है कि उन दोनों की यानी कि एमजे और नेड की जिंदगी बहुत ही अच्छी चल रही है। जिसके बाद वो वहां से पीछे हट जाता है और एक अपार्टमेंट को किराए पर लेकर रहने लगता है। यह थी स्पाइडरमैन की 2002 से अब तक की कहानी। अब आगे की कहानी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में दिखाई जाएगी और जिसका सबको इंतजार है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है कि आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करेंगे।